ये है प्राइम नून एट 3 और मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। तफसील से जानते हैं खबरें, जहां अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय की पहले दौर की दिल्ली में बैठक हुई। यात्रा की व्यवस्थाओं से जुड़े सभी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। गृह सचिव ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाली है। तकरीबन 62 दिनों तक यात्रा चलेगी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी इसको लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक गृह सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में हुई है। तमाम जो अधिकारी हैं, खासतौर से सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी, चाहे आईपी से जुड़े हों या फिर सीआरपीएफ से जुड़े हों या सीआईएसएफ से जुड़े हों, तमाम जो अधिकारी है वो आज मीटिंग में शामिल हुए हैं। और खासतौर से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात है, जिस तरह की चीजें देखने में आई हैं, आतंकियों ने जो कायराना हरकतें पिछले दिनों की है, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए वहां पर क्या स्थिति है और किस तरह के सुरक्षा इंतजाम वहां पर किए जा सकते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 300 कंपनियां जो है वो मांगी हैं, सुरक्षा कंपनियां, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां, उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा और इस बार किस तरीके से जो यात्रा हो वो न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि पिछली बार जो देखा गया था कि एक आपदा आ गई थी, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, उस तरह की कोई आपदा न हो तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो उसके लिए जो तमाम इंतजाम हो सकते हैं, जैसे रडार का इस्तेमाल हो, डॉपलर रडार का इस्तेमाल हो, या फिर इसरो के सैटेलाइट का इस्तेमाल हो, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हो, या फिर आर्मी और दूसरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें आपस में कैसे तालमेल बिठाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के आज जो मीटिंग है वो पहले दौर की मीटिंग खत्म हुई है। दूसरी दौर की मीटिंग 4 बजे से गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी और पूरे तरीके से श्री अमरनाथ जी यात्रा को बिल्कुल फुल प्रूफ, सिक्योरिटी प्रूफ, आपदा प्रूफ जो है उसको बनाने की कोशिश है। अगर देखें तो पिछली बार जिस तरीके से 3,65,000 से ज्यादा श्रद्धालु वो श्री अमरनाथ जी यात्रा में दर्शन के लिए पहुंचे थे, इस बार वो तादाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो बड़ा चैलेंज है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं और उस दर्शन को किस तरीके से पूरी तरीके से सुरक्षित, सुविधाजनक बनाया जाए, ये तमाम कोशिश हो रही है। इसी को लेकर के जो ये मीटिंग है आज पूरे दिन चलने वाली है। पहले दौर की मीटिंग खत्म हुई है, दूसरे दौर की मीटिंग जो है 4 बजे जो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। श्रीनगर में हस्तशिल्प और हैंडलूम विभाग के संयुक्त निदेशक सज्जाद परवेज गनाई द्वारा आयोजित बैठक में पूरी घाटी में तांबे के हितधारकों ने हिस्सा लिया। तांबे की वस्तुओं के लिए QR कोड पेश करना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था। हालांकि तांबा अभी तक GI टैगिंग के अधीन नहीं है। तांबे के उत्पादों पर QR कोड शामिल करके असली और नकली सामान में फर्क करना आसान होगा। इस अवसर पर न्यूज 18 को दिए बयान में संयुक्त निदेशक सज्जाद परवेज ने कहा कि QR कोड कारीगरों से, दुकानदारों से लेकर ग्राहकों तक सभी के व्यवसाय को आसान बनाने जा रहा है। देखिए, हम यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स में पिछले कुछ सालों से एक कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में एक नए सिरे से अपने जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उसको एक फ्रेश इमेज दे दें उसमें, क्योंकि बहुत सारे इसमें कुछ मैं कहूँगा कि क्राफ्ट पोल्यूटेंट्स आए हैं, जैसे कि मशीन मेड प्रोडक्ट्स आए हैं, तो हमारे उससे हैंडीक्राफ्ट्स में काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हम QR कोडिंग एंड GI वगैरह टैगिंग के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे जितने भी हमारे क्राफ्ट्स हैं उनमें से कुछ GI टैग्ड हैं और अभी कुछ ऐसे हैं जो अभी तक GI टैग नहीं हुए। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमारे 7 क्राफ्ट्स हैं जो GI टैग्ड अभी नहीं है, लेकिन नॉन GI टैगिंग का भी हम QR कोडिंग का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हमने ये जो वैली के, खासकर सिटी के ये जो बड़े ही इम्पोर्टेंट हमारे कॉपर वेयर्स में इन्वॉल्व हैं क्राफ्ट्समैन, उनको बुलाया है ताकि उनको हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दें और उनको एजुकेट करें हाउ टू गो फॉर QR कोडिंग। तो उसी सिलसिले में आज हमने ये प्रोग्राम किया है। इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड हम इनको बता रहे हैं कैसे आप QR कोडिंग करेंगे। शुक्र गुजार डायरेक्टर साहबिन, अम कोर सठा मदद ये टेक त्रानस मज गो मदद क्या यह गोस ब्रोट पकुन कम सतन तुहद वसादत गोस ब्रोट पकुन, यह गोस दुकानदारन गसन इंस्पेक्शन करने यमन छा मोहर न छा मोहर। बे 2006 मज द्रामुत एक्ट बैन असम्बली मज पास गोमुत ती वनान अस करियो तुई मदद अमुक यह टेक गोस पेन हर कुन इस्लामाबाद, सोपोर, वरमोल, हंदवोर, कपवार, श्रीनगर योत क्या यह डिस्ट्रिक्टन त गसन। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आज हमारे जो प्रोग्राम में ये उसी लिए मतलब इसीलिए उसकी इम्पोर्टेंस है कि जो भी कहीं
इंटरनेट पर देखेगा, ही वांट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, तो उसमें हमारे 10 पैरामीटर्स हैं जो कि वो एक प्रोस्पेक्टिव या पोटेंशियल कस्टमर हो उसको देखना चाहिए। वो उसमें 10 हमारे पैरामीटर्स हैं। श्रीनगर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। कुत्तों के झुंड ने 7 साल के बच्चे पर हमला किया, जिसके बाद बच्चा नाले में जा गिरा। डॉक्टरों के मुताबिक शुरुआत में बच्चे का ब्रेन डेड हो गया था, जिसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता नगर निगम से नाराजगी जता रहे हैं। उनके मुताबिक इस घटना के बाद प्रशासन ने अभी तक उनसे कोई सुध नहीं ली है। तो जावेद साहब ये बताएं कि जो हादसा है ये कब पेश आया था? ये 28 मई को पेश आया था, संडे के दिन शाम 6:30 से लेकर 7 बजे तक। थोड़ा सा तफसीलन बताएंगे इसके बारे में कि हुआ क्या था? एक्चुअली ये घर में बैठे इनके दादू ने इनसे कहा था कि हम कश्मीर गार्ड जाएंगे, उन्होंने नहीं माना था। तो इनकी मामा इनको पीछे भागे, तो उन्होंने कहा खाली 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी आता हूँ खेल के। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे नहीं था, मैं किसी जगह पे दावत पे था। तो इन्होंने अपनी माँ को बोला 5 मिनट दीजिए मुझे, बाबा जब तक आएगा तब तक मैं आ रहा हूँ। ये बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे बस लोकेलिटी नज़दीकी में हमारा एक पार्क है, वहाँ पे खेल रहे थे। इनकी शायद बॉल गई थी वहाँ पे। जब ये बॉल लेने के लिए गए तो यहाँ पे एक शायद कुत्ते, यहाँ बहुत सारे होते लेकिन शायद उसमें कोई कुत्तियाँ थी वहाँ पे, तो उसके पीछे भागी थी। और इतना डरता था ये कुत्तों से, अगर यहाँ पे भी इसको आवाज़ कुत्ता मारता ये 10 किलोमीटर दूर भाग जाता। तब भी इसने भागा है उल्टे साइड में, घर की तरफ नहीं भागा है, उल्टे। इसकी स्लिप हो गई थी, ड्रेन में जा गया था। ये ओपन ड्रेन है। अच्छा ये बताएं जावेद साहब कि जब आप हॉस्पिटल लेके गए बच्चे को तो तब वो ठीक थे? हाँ वो पूरा ठीक था, मैं जब आया तब वो ठीक था, लेकिन जब ये इन्होंने इनको यहाँ से ड्रेन से चढ़ाया था तो ये अनकॉन्शियस थे कुछ 5-10 मिनट के लिए। फिर मेरे मामू ने उनको अपनी गोद में लिया था, तो ऑटो में गए थे, तो उसमें उनको होश आया था। जब मैं वहाँ SMHS हॉस्पिटल में, पहले SMHS हॉस्पिटल लिया था, 1 घंटा 1.5 घंटा वहीं पे थे ये। जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो इन्होंने एम्बुलेंस में इसको शिफ्ट कर रहे थे अपना चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तो मैंने इसको अपनी गोद में पकड़ा, मैंने बोला बेटा क्या बात है? कहा बाबा कुछ नहीं है, मेरे स्टमक में पेन है और कुछ नहीं। मैंने कहा चोट तो नहीं लगी कहीं पे? कहा नहीं चोट नहीं। अगर आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन या SMC हो गया इनकी तरफ से अभी तक इन 13-14 दिनों में आपके पास कोई नहीं आया, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी नहीं आया? जी नहीं, कोई भी नहीं है। इसमें एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है और दूसरी मेनका गांधी की गलती है। उन्होंने कुत्ते मारने पे बैन लगाई है। मैं उसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको बैन ही लगानी तो इनको शिफ्ट करो, बंद करो किसी जगह। उसको समझ नहीं आएगी ये बात, क्योंकि वो VIP कॉलोनी में रहती है। उन्होंने कुत्तों के साथ किसी भी टाइम सामना नहीं किया है। उसको बोलो 4 दिन यहाँ आके रहो आम बस्ती में, फिर आपको चलेगा पता कुत्ते किसे बोलते हैं। हर 10 दिन 15 दिन के बाद हमको न्यूज आती है उस बच्चे को कुत्ते ने खाया, इस बच्चे ने कुत्ते ने खाया। वहाँ यहाँ से न्यूज़ें आती रहती है। हमारा बच्चा फिर इतना इन कुत्तों से डरता था तो वो भाग गया, कुत्तों को देख के ही वो भाग गया, वो ड्रेन में चला गया। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया आप लोगों के पास? नहीं, कोई भी नहीं। अभी क्या चाहते क्या है आप? हम क्या चाह सकते हैं? हम कुछ भी जो होना था वो हो गया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये अगर उनको ड्रेन बनानी थी तो इसको साथ साथ ये भी बंद भी करना था, ऊपर से कवर करना था साथ साथ। उतने टाइम चालू नहीं ड्रेन करनी थी, पहले ड्रेन कंप्लीट करनी थी फिर चालू करनी थी। ऐसे ही ओपन रखिए, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, बच्चा वो कहाँ बचेगा इसमें। हम चाहते हैं कि अच्छे से हो जाए, कि आगे कोई ऐसा हादसा ना होए, कोई बच्चा इसमें और न जाए। आखिर कब तक यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान और यहाँ के बुजुर्ग कुत्तों के खौफ से अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे? और आखिर कब तक जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसे मामलों पे चुप्पी साधती रहेगी? वो आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। शोएब शमीम के साथ न्यूज़ 18 के लिए बटमालू से मैं सरोज कफील। ड्रग कंट्रोल विभाग ने डोडा में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य औषधि नियंत्रक लोतिका
खजूरिया की। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने समाज में नशीली दवाओं के उपयोग के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला। मेडिकल दुकान मालिकों और केमिस्ट को राज्य की नवीनतम दवा नीति के बारे में जानकारी दी गई और दुकानदारों को बताया गया कि बिना पर्ची के कोई भी प्रतिबंधित दवा बेचने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। अपने जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन है और जो फ्रेटर्निटी है हमारी, उनको हम एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि जितनी भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं या नार्कोटिक ड्रग्स हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट मेंटेनिंग ऑफ देयर रिकॉर्ड को नहीं बेचे, क्योंकि इससे ये हो रहा है कि हमें इनपुट्स आ रहे हैं कि ये जो है ये अवेलेबल हो रहा है मार्केट में। बट मैंने जो इतना इंटरेक्शन किया इनके साथ, ये पता चला कि दे आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स और ये किसी प्रिस्क्रिप्शन के बिना किसी को भी नहीं दे रहे हैं। तो हम इनको अवेयरनेस देने के लिए आए हैं कि ये आगे ऐसी ही एक्टिविटी और गतिविधि करते रहें। एमआरस जो भी आते हैं उनका इंस्पेक्टर्स ही करते हैं कि जब उनको इनपुट्स मिलते हैं कि एमआर जो है वो कहीं दवाई, डॉक्टर्स को ही देखते हैं मोस्टली, ये उनको देते हैं अपनी जो है सेल को बढ़ाने के लिए। तो जो अगर वो कहीं पे भी कोई कंप्लेन आती है तो हमारा जैसे फार्माकोविजिलेंस एक प्रोग्राम है, उसमें अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन आती है तो वो तभी रिपोर्ट हो जाती है और वो जो रिपोर्टिंग होती है वो फार्माकोपियल कमीशन ऑफ इंडिया में होती है। तो इसलिए इसमें पूरा एक जो है वो मेथड है कि जिससे अगर कोई भी ऐसी कंप्लेन आती है तो इट इज एड्रेस्ड, ऐसा नहीं है कि नहीं एड्रेस होती है। मेंढर सब डिवीजन में यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स विभाग की जानिब से 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन किया गया। ये प्रतियोगिता मेंढर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज में कराई गई, जिसमें 4 जोन से आए बच्चों ने 300 से अधिक संख्या में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता को करवाने का एक ही मकसद था कि युवाओं को एक मंच प्रदान किया जाए ताकि वो अपनी प्रतिभा दिखाकर आगे बढ़ सकें। काफ़ी स्कूल हैं जो आजकल जो पीछे हैं काफ़ी, लेकिन हमारी ये किस्मत अच्छी है कि हम बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में और काफ़ी मौके मिल रहे हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे जो टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो रहे हैं, आज दूसरा दिन है। कल गर्ल्स का हुआ था और आज बॉयज़ का है और हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है और यहाँ से जो सिलेक्ट होंगे वो डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे। बहुत सारे स्कूल आ रहे हैं, अंडर 17, 19 जितने भी हैं सब खेल रहे हैं। यहाँ पे जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो आगे जाएगा और खेलेगा और हमें फुल सपोर्ट मिल रही है। यहाँ से जो स्पोर्ट्स की तरफ से आने जाने का रिफ्रेशमेंट सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। गवर्नमेंट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से अंडर 14 और अंडर 17 बॉयज़ का आज यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें सब इवेंट शामिल है जैसे कि वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, चेस और कर्म, और बड़े अच्छे तरीके से ये मैच चल रहे हैं। और आज इतनी गर्मी होने के बावजूद भी बच्चे बढ़ चढ़, लगभग इसमें 300 बच्चा आज जो है 4 जोन हैं हमारे जैसे बालाकोट, हरनी, मेंढर और मनकोट, और ये सब बच्चे आए हुए हैं। और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गांधी के भारत को बचाने के लिए पीडीपी किसी भी विपक्षी गुट के साथ मिला सकती है। विपक्षी एकता पर महबूबा मुफ्ती ने जोर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद वित्तीय स्थिति पर कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। फाइनेंस से जुड़े हर मसले को जनता के समक्ष रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह बयान दिया। साथ ही कैबिनेट सब कमेटी की 2 बैठकें अभी और होनी है। 1 महीने के भीतर कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इस रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाएगा। आर्थिक मोर्चों पर पूरी तरीके से जयराम सरकार नाकाम रही है, ये भी बयान उप मुख्यमंत्री ने दिया है। वहीं रिसोर्सेज जनरेट पिछली सरकार नहीं कर पाई, इस तरीके का आरोप भी उन्होंने पूर्व की जयराम सरकार पर लगाया। वहीं 30 जून से पहले एचपीयू को नया वाइस चांसलर मिल सकता है। इस वक्त की अहम खबर, सूत्रों के अनुसार एचपीयू को 26 से 30 जून के बीच नया वाइस चांसलर मिल सकता है। स्थानीय विधायक हरीश जनार्था ने ये बड़ा बयान दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि एचपीयू में पिछले 4 सालों में जो गैर तरीके से निर्णय लिए गए हैं, जो गैर तरीके से भर्तियां की गई हैं,
उनके खिलाफ भी जांच होगी और उन निर्णयों पर पुनः विचार होगा और सरकार उन निर्णयों की जांच करेगी। तो एचपीयू को नया वाइस चांसलर मिल सकता है, ये बयान स्थानीय विधायक हरीश जनार्दन ने दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि बीती सरकार के दौरान जो निर्णय लिए गए हैं वो गलत हैं और उनकी जांच की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ कैबिनेट सब इसका मतलब इसका आयोजन किया है और ये अच्छी पहल है कि आपके लिटरेचर के ऊपर आप एक पूरे दिन की एक संगोष्ठी कर रहे हो और ये कार्यक्रम होने चाहिए। हमारे साथ उपस्थित यहाँ पे पीवीसी साहब, डीन स्टडीज़ और हिंदी के हमारे भवानी जी हैं, सभी लोग यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उपस्थित हैं। तो एक अच्छा ट्रेंड है कि अगर डिपार्टमेंट वाइज भी वैसे भी होते हुए आ रहा है, शुरू से भी करते हैं, पर अगर डिपार्टमेंट वाइज भी इस तरीके के सेमिनार्स और इस तरीके की जो फंक्शंस है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो ये इंटर बॉन्डिंग का एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है बच्चों को और डिस्कशन है जो उनके अंदर से छुपी हुई एक प्रतिभा है वो बाहर निकल के आती है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सभी को जिन्होंने इनको ऑर्गेनाइज़ किया है और ये भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी ओर से कभी भी कोई भी सहयोग की ज़रूरत होगी हम इनके साथ कंधे से कंधे मिला के हमेशा खड़े हैं। सर रैंकिंग आई है NIRFT की और एचपीयू टॉप 200 से बाहर है, लगातार परफॉर्मेंस कर रही है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब ये जो रैंकिंग्स है प्रीवियस साल्स की आ रही है उसी के लिए प्रयास है। अब जितने के बाद गवर्नमेंट बनी है हमारा भी यहाँ आना जाना रहा है और अभी एज EC मेंबर भी आया। हमारा एक ही प्रयास है कि हम इसको वापस जहाँ इसका स्थान था वहाँ पे लाया जाए। अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल में जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है और जिसके कारण ये प्रूफ है कि आपकी जो रैंकिंग है टोटली आप लिस्ट से वॉश आउट हो चुके हो। और जहाँ की जब हम यहाँ से छोड़ के गए थे हमारी रैंकिंग एक बहुत अच्छी और स्टेबल जगह पे यहाँ की रैंकिंग थी और 5 साल में जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं है अभी पीछे। तो अब प्रयास शुरू है। अभी आपको हमने यहाँ पे नए PVC साहब यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। डीन स्टडीज़ नया है, शीघ्र VC भी यहाँ पे हमारे नए आएंगे। हमारे टीचिंग, नॉन टीचिंग और जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है और क्लास 4 स्टाफ है सब कंधे से कंधे मिला के इस इंस्टीट्यूशन को हम दोबारा एक अच्छे स्तर पर लाने के। आगे बढ़ते हैं, बात एक बड़ी खबर की। एचपीयू में छात्र पर तेज धार हथियार से हमला हुआ है। छात्र की आंख और चेहरे पर चोटें आई हैं। हथियार से वार से ये छात्र जख्मी हुआ है जिसका इलाज IGMC में जारी है। अस्पताल में इलाज चल रहा है और प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मामले में FIR भी दर्ज कर ली है। पुलिस ने IPC की धारा 151, 147, 148, 149, 232 और 506 के तहत ये मामला दर्ज किया है। एचपीयू के YS परमार हॉस्टल में ये लड़ाई हुई और एचपीयू में MBA का ये छात्र है जिसके ऊपर हमला किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई एचपीयू प्रशासन कर सकता है और घायल छात्र का इलाज IGMC में इस वक्त जारी है। पूरे मामले पर FIR दर्ज कर ली गई है। और चलिए रुख करते हैं कांगड़ा की ओर, जहां दौरे पर पहुंचे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का बखान किया। साथ ही कहा कि साल 2014 से लेकर अब तक देश ने जो बुलंदियों को छुआ है, साल 2014 से पहले उनकी रफ्तार बेहद धीमी थी। वहीं उन्होंने भावी चुनावों को लेकर अपनी रणनीति का भी खुलासा किया। न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए और सुनिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल इन दिनों कांगड़ा के दौरे पर हैं और खास बात यह कि हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप धर्मशाला आए, कांगड़ा आए, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद। न्यूज़ 18 का और न्यूज़ 18 के दर्शकों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार। सर, हम यही जानना चाहेंगे कि क्या स्केड्यूल रहने वाला है। कांगड़ा आप आए हैं क्योंकि कांगड़ा को वैसे भी सियासी राजधानी कही जाती है, वैसे भी दूसरी राजधानी भी। भारतीय जनता पार्टी इस महीने एक देश भर में महा अभियान लेकर के चली है। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 9 साल सुशासन के, गरीब कल्याण के, सेवा के,
और उस दिशा के अंदर हर घर जाना, संपर्क करना और मोदी सरकार के बारे में लोगों से चर्चा करना, मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड वो जनता तक पहुंचाना, इस अभियान की दृष्टि से हमारा जिलों का प्रवास है। और इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का कांगड़ा का प्रवास है, कुल्लू का प्रवास है, हमीरपुर और बिलासपुर का प्रवास है। एक तरफ हम लोग ये देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे देश भर में संपर्क से समर्थन अभियान की बात भी कर रही है और नीतियों को और नियत को भी जनता तक पहुंचा रही है। दूसरी तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी वो बाहर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली ही हमारी खतरे में है और एक ही शख्स के पास सारी संस्थाएं हैं। इन सब को लेकर आप क्या कहेंगे? इनफैक्ट उन्होंने तो ये कहा कि अगर भगवान भी आएगा मोदी जी से बात करेगा तो वो भगवान भी सस्पेंस में पड़ जाएगा। भारत महान देश है, भारत आजाद देश है, भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार किया, परंतु भारत का कोई नेता विश्व के किसी भी देश में जाकर भारत के प्रति अगर गलत बातें करता है, भारत की जाति व्यवस्था, भारत के और लोगों की अवस्था, उसकी चर्चा करता है और वो भी गलत करता है, तो ये राष्ट्रहित नहीं, ये राष्ट्र के साथ अन्याय है, धोखा है भाई। इतना उनको समझना चाहिए और दुनिया के देश वहीं पर उनको जवाब दे रहे हैं। अमेरिका में उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है और अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि कहते हैं कि सबसे बढ़िया लोकतंत्र अगर जो है तो वो भारत में। आप वहाँ जा कर के बोलते हो लोकतंत्र नहीं है, चुनाव हुआ तो बिना चुने हुए मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। आपने गलत बातें की और वो कांग्रेस जो किसी समय 440 सीटें लेकर के देश में राज किया करती थी, आज 40 सीटों पर आ गई। इन्हीं कारणों से आ गई ना, उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो कह रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा जो हमारी चली है उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अभी कर्नाटक में उन्होंने चुनाव जीता है, यहाँ शिमला में भी उन्होंने नगर निगम के चुनाव जीत लिए हैं, बाकी जगहों में भी वो लोग अब इसी क्रमानुसार आगे बढ़ेंगे। अभी आंध्र प्रदेश में भी चुनाव होने, हैदराबाद में होने। धारा 370 लगा करके उन्होंने भारत जोड़ो किया था क्या? उन्हीं के दादा नाना हुआ करते थे। 2 झंडे, 2 संविधान, 2 निशान, उन्होंने भारत जोड़ो किया था। जब कबायलियों ने हमला किया देश के ऊपर, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि मैं 24 घंटे के अंदर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको खाली करा लूँगा। तब आपके ही दादा नाना थे जिन्होंने उसको खाली नहीं कराने दिया, तो भारत जोड़ो था क्या? तो ये थे डॉक्टर राजीव बिंदल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो सवाल किए गए हैं बड़े ही मुखर तरीके से उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहीं ना कहीं केंद्र की जो मोदी सरकार है उनकी नियत और नीति पर पूरी तरह से फोकस रहे। इन्होंने कहा है कि उनकी अगुवाई में देश दुनिया भर में जो है आगे बढ़ रहा है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।